गाइस, आज हम करने वाले हैं अनुपात के वे क्वेश्चन जिसके अंदर एक का परसेंटेज दूसरे के साथ और दूसरे का परसेंटेज तीसरे के साथ दिया जाता है, तो उसको अनुपात में किस प्रकार बदलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का दिया हुआ है ए बी का 25% है तथा बी सी का 40% है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को दिया हुआ है कि ए बी का 25% है, तो अपन ने ले लिया ए बराबर बी इंटू 25 और बट्टे में कर देंगे 100। 25 का भाग 25 में अपन के पास एक बार और 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 बार। तो अपने पास a बराबर क्या आ गया, b इंटू 1/4। अब अपन को a बट्टे b लेना है, तो बराबर में क्या रह जाएगा 1/4, यानी b गुणा में था वो कहाँ आ गया, भाग में। तो अपने पास अनुपात आ गया a अनुपात b बराबर आ गया 1/4। अब नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है कि b है वो c का 40% है, तो अपन ने ले लिया कि b बराबर c इंटू 40/100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार। तो अपने पास क्या आ गया, b बराबर c इंटू 2/5। अब b बट्टे में ले जाएंगे c बराबर अपने पास क्या आ गया 2/5, यानी कि b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 2/5। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो मैंने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c। अब a अनुपात b का मान आपके पास पड़ा है 1/4, b अनुपात c का मान आपके पास पड़ा है 2/5। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो अनुपात नहीं है तो उसके पहले जो वैल्यू है उसको रिपीट करनी है, यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है तो c से पहले कौन है b का मान कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे खाली जगह पे कितना लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखा अपन ने a की वैल्यू इसमें नहीं है, तो यहाँ पे a के बाद में कितना है 2, तो यहाँ पे भी कितना कर देंगे अपन 2। अब इन तीनों अनुपातों को आपस में क्या कर देंगे गुणा, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, और 4 को 5 से गुणा किया 4 पंजे 20। अपने पास जो अनुपात आया वो आया 2/8/20। अब अपन को पता है 2 का भाग सब में जा रहा है, तो 2 का भाग 2 में दे देंगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा 1 बार। 2 का भाग 8 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 2 का भाग अपन 20 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो अपन का a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा 1/4/10 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है कि p q का 20% है, q r का 70% है, तो p q r का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है वो वैल्यू लिख देते हैं कि p है वो q का 20% है, तो लिख दिया q इंटू 20% है, उसको भिन्न में बदल देंगे तो 20 बट्टे क्या कर दिया मैंने 100। 20 का भाग 20 में एक बार, 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 बार। तो अपने पास में क्या आया कि p बराबर q इंटू 1/5। अब p के बट्टे में q ले जाएंगे तो p बट्टे q बराबर क्या आ जाएगा 1/5, यानी कि p अनुपात q का मान है वो अपने पास कितना आ गया 1/5 के बराबर। अब अपन को आगे क्या कह रहा है कि q है वो r का 70% है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया q है बराबर r इंटू कितना परसेंट का 70, तो 70 बट्टे क्या कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा। अब अपने पास क्या रह जाएगा q बराबर r इंटू 7/10। अब q के बट्टे में मैं r ले जाऊंगा तो q बट्टे r बराबर क्या आ जाएगा 7/10। अब अपन को q अनुपात r निकल जाएगा कि 7 अनुपात कितना आ जाएगा 10। अब अपन को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है p अनुपात q अनुपात r। सबसे पहले p अनुपात q का मान दिया हुआ है तो लिख दो p अनुपात q का मान कितना था 1/5। फिर उसके बाद अपन को q अनुपात r का मान दिया हुआ है कितना 7/10, तो इसके जस्ट नीचे लिख दो q अनुपात r बराबर लिख दिया 7/10। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर वाले अनुपात में r नहीं है, तो r से जस्ट पहले जो मान है वो r की जगह पे लिख दो, और नीचे वाले मान में p का मान नहीं दिया हुआ है तो p के बाद जस्ट जो मान है वो यहाँ पे लिख दो। अब तीनों मानों को आपस में गुणा कर लो। 7 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गए 7, 7 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गए 35, और 5 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गए 50। तो अपना अनुपात जो प्राप्त हुआ वो कितना आ गया 7/35/50। ये अपन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है कि x की आय है वो y की 80% है, जबकि y की आय है वो z की 60% है। तो तीनों की आय का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो टर्म्स दी हुई है अपन को क्या दिया हुआ है, x की आय दी हुई है, तो x बराबर y की 80% है, तो y इंटू 80 बट्टे क्या कर दिया 100, 0 से 0 कट गया। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार। तो अपने पास में क्या आई वैल्यू, x बट्टे वाई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/5। y का मान जो गुणा में था वो कहाँ भेज दिया, भाग में। तो अपने पास में जो अनुपात प्राप्त हुआ तो वो x अनुपात y का मान है वो प्राप्त हो गया अपन को 4:5। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जबकि y की आय z की 60% है, तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, y बराबर z इंटू 60/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y बराबर z इंटू 3/5। अब z को मैं कहाँ लेके आ जाऊँगा, भाग में। तो मेरे पास y/z बराबर क्या आ गया, 3/5, यानी कि y अनुपात z का मान है वो 3:5 प्राप्त हो गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, तीनों की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीनों की आय मतलब x अनुपात y अनुपात क्या निकालना है, z। पहले अपन को टर्म्स में दे रखा है x अनुपात y का मान कितना, 4:5। तो मैंने लिख दिया x अनुपात y बराबर 4:5। फिर दिया हुआ अपन को y अनुपात z बराबर कितना दिया हुआ, 3:5। तो y अनुपात z बराबर लिख दिया 3:5। अब मैंने कहा जो खाली स्थान है उससे जस्ट पहले या बाद वाली वैल्यू उसको रिपीट करेंगे। तो z का मान नहीं है तो y का मान है, उसको रिपीट कर लिया, यहाँ पे कर दिया 5। यहाँ x का मान नहीं आ रहा है तो x के बाद कौन है, y का मान 3 है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे, 3। अब तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 4 को 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे, 12। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो अपन का जो अनुपात प्राप्त हो गया वो होगा 12:15:25। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है वो अब की बार प्रतिशत में नहीं देके अलग टर्म्स दे रखी है। क्या कह रहा है कि a b का 4 गुना है व b c का 3 गुना है, तो अपन को a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है उसको लेते अपन। a बराबर b का कितना का इसने 4 गुना, तो b इंटू क्या कर दिया मैंने 4। तो अपन के तो a बट्टे में किसको लेके जाना है, b को, बराबर में क्या रह जाएगा 4, और जिसके बट्टा में वैल्यू नहीं है उसके बट्टा में क्या लिख सकते हैं अपन, 1। तो अपने पास में अनुपात क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, 4:1। अब आगे जो दी हुई टर्म्स वो क्या कह रहा है, बी सी का 3 गुना है, तो मैंने लिख दिया b बराबर c इंटू 3। अब b के बट्टे में किसको लेके आ जाऊँ, c को, बराबर में क्या रह जाएगा 3, और बट्टा में मैं क्या कर दूंगा 1। तो अपने पास में b अनुपात जो c आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:1। अब अपन को a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वैल्यू a अनुपात b की दी हुई है वो रख देते हैं, 4 अनुपात क्या दिया हुआ 1। फिर b अनुपात c की वैल्यू दी हुई है 3:1, तो लिख देंगे यहाँ पे 3:1। अब जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह उसकी आगे वाली वैल्यू लिख देंगे, 1 यहाँ पे, तो c का मान क्या कर देंगे 1। यहाँ पे 3 है तो a का मान भी कितना ले लेंगे 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अपना अनुपात का जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 12:3:1। ये अपना आंसर हो जाएगा। गाइस, आज हमने परसेंटेज में एक वैल्यू का प्रतिशत दूसरी वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू का प्रतिशत तीसरी वैल्यू के साथ दिया हुआ हो तो उनका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हल किए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।